नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण केसरी। जिस तरह आपको पता है, पिछले 2 सालों से लॉकडाउन जो है वो हिंदुस्तान में लगातार जो है वो चल रहा है और कोविड महामारी जो है काफ़ी बढ़ रही है। पर अभी जो है कोविड कहीं देखने में आया है कि कम हो रहा है और तीसरी लहर जो है वो कोविड की आने वाली है। तो काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली और गरीब लोग हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। कोविड से कई बिजनेस जो है वो ठप पड़ गए हैं, कईयों के धंधे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। वहाँ पे ही एक बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की कि ट्रांसपोर्टर्स को आ रही है, किस तरह से वो अपने बिजनेस को लेके सरवाइव कर रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना जो है ट्रांसपोर्टर्स को करना पड़ रहा है। आज हमारे साथ अलर्ट इंडिया न्यूज़ में इस चर्चा में जुड़े हैं रजिंदर सिंह रंधावा, जिनका निकनेम है राजू रंधावा। ये रंधावा ट्रेवल्स के ऑनर है। इनसे बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स को इस कोविड में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप हमें ये बताइए कि कितनी दिक्कतों का सामना जो है इस कोविड में पिछले 2 सालों में जो है वो आप लोगों को करना पड़ रहा है। अरुण जी, पहले तो हमारे ट्रांसपोर्टरों को 2 साल से बहुत दिक्कतें हैं। पहले तो डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। फिर पैसेंजर बस तो बिल्कुल ही खड़ी हो गई हमारी। अभी आज तक भी सवारी बीमारी कोविड की वजह से बाहर नहीं डरते आ रही, इसलिए हमारी बसों में सवारी नहीं, पहले सवारी नहीं है। दूसरा नंबर, ट्रैफिक वालों ने जहाँ जहाँ भी इनको चलान बुकें दी हैं कि उनको भी पीछे से दायित्व है कि हमें चलान से भरकर ही वापस आए। इसलिए हमें बहुत ही मारा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है। अभी हमें बस स्टैंड में, जनरल बस स्टैंड जो नया बिल्डिंग बनी है, वहाँ भी परसों की हमारी कठुआ रोड की बसें लगा दी गई है। स्टार्टिंग में ही हमें 50 रुपये पर्ची उधर देने के मजबूर किया जा रहा है। तो और कोई रोड की गाड़ी नहीं उधर सबसे पहले पहुंची, हमारी जबरदस्ती गाड़ी कठुआ रोड की उधर लगा दी है। हालांकि हमारी कठुआ रोड की गाड़ी का उधर जाना बनता ही नहीं है। जब कहीं हालात ठीक होंगे तो फिर ऑफिस उधर चलान देने के लिए हमारा बना दिया गया। कोई नहीं, हम कोई मना नहीं कर रहे, हम उस दफ्तर में नहीं जाएंगे। हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि जब भी माहौल ठीक होगा उसके बाद जैसे जैसे पैसेंजर आना स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद हम चले जाएंगे। हमारी पहले से ही हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि हम अपने बाल बच्चा भी मजबूर हो गए हैं, पाल नहीं सकते। ड्राइवर कंडक्टर हमारे भाग गए हैं। जब हमारे पास ही पैसा नहीं तो हम ड्राइवर कंडक्टर को कहाँ से देंगे? जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? ड्राइवर आज हमारी वो पोजीशन है कि हमारे आधे आधे घंटे के बाद गाड़ी जाती है। एक ड्राइवर 5 गाड़ियां चला रहा है कि उसने भी बच्चे पालने हैं। वो एक गाड़ी को उधर छोड़ता है, दूसरी को दूसरे माल की गाड़ी लेकर इधर आता है, फिर इधर से उधर लेकर जाता है। ऐसे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। फिर हमें टोल प्लाजा की मार है, फिर हमें बड़ी ब्राह्मणा जो पर्ची उधर काटी जाती है नोटिफाई कमेटी वालों की, विजयपुर में काटी जाती है, हीरानगर में जबरदस्ती पर्ची काटी जाती है। हम अपील करते हैं सरकार से कम हमारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ ध्यान दिया जाए। मुझे आप ये बताइए, नोटिफाई पर्ची की आपने बात की जो म्युनिसिपल कमेटी जो है वो काटती है, कहाँ कहाँ पे आपका अड्डा बना हुआ है जहाँ पे आपको पर्ची देनी पड़े? हीरानगर में कोई अड्डा नहीं, क्योंकि मैं एक दिन जम्मू से जा रहा था, वहाँ पे मैं देख रहा था कि कुछ ड्राइवर जो है वो म्युनिसिपल कमेटी के लोगों के साथ झगड़ रहे थे कि भाई यहाँ पे तो है ही कुछ नहीं है, हमने किस चीज़ की पर्ची ले। मतलब कि मुझे ये बताइए कहाँ कहाँ पे आपसे ऐसे ही पर्ची जो है वो ली जा रही है? और जी, ये जो कमेटी वालों की पर्ची है, पहला नंबर तो जम्मू से चलते ही हमें बड़ी ब्राह्मणा देनी पड़ती है। दूसरा फिर आ गया टोल प्लाजा। तीसरा विजयपुर स्टेशन आ गया, इधर देनी पड़ती है। सांबा में भी देनी पड़ती है। सांबा में चलो कमेटी वालों ने उधर बस स्टैंड बनाया हुआ है। हीरानगर का उधर कोई लैया नहीं दैया नहीं, उधर भी हमें पर्ची देनी पड़ती है। कठुआ में तो देनी पड़ती है। तो क्या मतलब कि आपको ये जो पर्ची आप देते हो इससे क्या सहूलियत क्या है आपको? कोई सहूलियत नहीं, हम तो नेशनल हाईवे पर गाड़ी लगाते हैं जी। कहीं भी सहूलियत नहीं है। सिर्फ सांबा में बस स्टैंड बनाया है कमेटी वालों ने, वहां भी अभी शिफ्ट नहीं हुआ है अच्छे तरीके से। जब वो होगा तो हम उधर जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि
क्या आपकी परमिशंस आपको स्टेट से बाहर जाना है? जैसे कि हम देख रहे हैं सारी स्टेटें जो है वो खुली हैं, ऑनलाइन परमिशंस जो है वो बढ़ रही हैं, बाहर की गाड़ियां जो है वो टूरिस्ट लेके हमारे जम्मू कश्मीर में भी आ रही हैं। क्या आपकी गाड़ियां भी यहाँ से पंजाब की तरफ जा रही हैं, दरबार साहब जा रही हैं? अगर किसी ने बाहर जाना हो, हरिद्वार जाना हो या कुछ और जगहों पे जाना हो तो जा रही है आपकी गाड़ी? देखिए अरुण जी, जब से कोविड चला है तब से हमारी गाड़ी को पंजाब में जाने की परमिशन ही नहीं दी इन्होंने। पंजाब की गाड़ी इधर आ सकती है, मतलब हर स्टेट में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी बॉर्डर बंद नहीं है। हमारा JNK का लखनपुर में आज तक 1.5 साल से बॉर्डर नहीं खोला है। हम हर जगह ऑनलाइन परमिशन दी जाती है, हमें आज तक परमिशन नहीं देते। ये भी हम जितेंद्र सिंह की अपील करते हैं कि हर जगह मोदी सरकार हर जगह बोलते हैं कि हम हर जगह ऑनलाइन सिस्टम है, हर जगह ऑनलाइन सिस्टम है। इधर तो ऑनलाइन सिस्टम हम परमिशन बना ही नहीं सकते जम्मू में। क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रही? अफसरों के जब RTO साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं पीछे से हमें दायित्व नहीं है परमिशन देने की। तो जब इनको दायित्व नहीं दी जाती तो टीवी में तो वो हमें बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टरों को हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं। आज तक हमें कोई फैसिलिटी ट्रांसपोर्टरों को कुछ भी नहीं मिली। तो कितनी दिक्कतों का सामना जो है इस कोविड-19 में आपको करना पड़ रहा है? ये हम देख रहे हैं लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। हम ज़्यादा किराए की भी अपील नहीं करते, क्योंकि किराया ज़्यादा हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि किराया ज़्यादा बढ़ेगा तो लोगों को बेचारों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि डीजल की तरफ ध्यान दें। डीजल का रेट कम कर दे तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। किराया ही ज़्यादा बढ़ा के वो भी पब्लिक को हम मारना नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि डीजल की तरफ ध्यान दें और डीजल थोड़ा कम कर दे। डीजल का रेट होना चाहिए 50-55 रुपये। जो हमारे सेठ इंडिया से डीजल लेते हैं वो 50 रुपये दे रहे हैं। हमारा तो देख लो रोज का रोज डीजल बढ़ रहा है, रोज का रोज डीजल बढ़ रहा है। तो किस तरह से मतलब कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया? सबसे ज़्यादा इस कोविड महामारी में जो लॉस हुआ है वो सब ट्रांसपोर्टर को हुआ है। हर किसी का थोड़ा थोड़ा धंधा, किसी का ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा चल रहा। हमारा बिल्कुल ही चौपट धंधा रहा। यही हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का ध्यान दें। तो आपने सुना, ये थे राजू रंधावा जी। इनका ये कहना है कि सरकार से हम बार बार अपील करते हैं ट्रांसपोर्टरों की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाए, ऑनलाइन परमिशंस जो है उनको खोला जाए और डीजल के रेट जो है वो कम किए जाए, जिससे लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इन लोगों ने खास ये तवज्जो दी है कि ऑनलाइन परमिशंस जो है वो खोली जाए, जिसके कारण जो है इनका अगर पंजाब से गाड़ियां जो है वो जम्मू कश्मीर में आ सकती हैं तो हमारी गाड़ियां पंजाब में क्यों नहीं जा सकती हैं। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार कितनी जल्दी हरकत में आती है और ट्रांसपोर्टर्स की जो बात को है वो सुना जाता है। विजयपुर से अरुण त्रिशल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।